थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी भर्ती की बात कर रहा हूं। होमगार्ड के 5,000 पदों की जो बजट में घोषणा की गई है, मैं उस भर्ती की बात करने वाला हूं। ये 5,000 पदों की जो भर्ती की घोषणा हुई है, इसके फॉर्म कब आएंगे, इसमें योग्यता क्या रखेगी, इसमें वेतन क्या रहेंगे, काम क्या करना पड़ता है, नौकरी स्थायी है तो कैसे है, ये तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। इस भर्ती को कब पूरा करवाया जाएगा, ये चीज भी अपन देखेंगे। इस भर्ती को कब पूरा जाएगा, उम्र का क्राइटेरिया मैंने पहले ही आपको यहां पर समझा दिया है। सबसे पहले मैं बात करूं उम्र 18 से 35 वर्ष, आपके सामने योग्यता देखो। होमगार्ड में योग्यता 8वीं पास है, 8वीं पास है मैं बता दूं, मगर अब की बार इसमें परिवर्तन हो सकता है। 10% चांस है कि इसको 5वीं की अपेक्षा 10वीं पास कर दे, इसको 5वीं की अपेक्षा क्या कर दे, 10वीं पास कर दे। अभी तक 8वीं की जगह 10वीं कर दे। अभी तक ये भर्ती 8वीं पास से होती रही है, अब हो सकता है नहीं तो यही रहेगी। वेतन वेतन 943 रुपए प्रतिदिन मिलने वाला है। जो नई भर्ती में होमगार्ड लगेंगे उनको बड़ा वेतन, और यानी मासिक वेतन लगभग 30,000 के आसपास आपको यह वेतन देखने को मिलेगा। काम क्या करना पड़ता है होमगार्ड को, तो भाई साहब आप सभी को पता है होमगार्ड वॉलंटियर्स क्या है, पुलिस के सहायक होते हैं। जैसे चुनाव में ड्यूटी देते हैं तो चुनाव में सहायक के रूप में होते हैं, आपातकालीन स्थितियों में सहायक के रूप में रहते हैं, गश्त के रूप में सहायक के रूप में रहते हैं, चौकियों में सहायक के रूप में रहते हैं। ये एक अस्थायी पुलिस है, एक तरह से है तो क्या भाई साहब पुलिस है, मगर ये कैसी पुलिस है, अस्थायी पुलिस है। तो इस अस्थायी पुलिस से को इसका कार्य अस्थायी पुलिस का रहता है। और आजकल तो नया नियम बन गया है कि 22 दिन तक होमगार्ड को काम देना अनिवार्य है, 1 महीने में। तो ये लगातार सी ड्यूटी होगी। स्थायी नौकरी क्यों कह रहा हूं वैसे, गुरु जी स्थायी नहीं है, ये तो प्राइवेट संविदा कर्मचारी बता रहा, बिल्कुल, मगर स्थायी इसलिए है कि एक बार होमगार्ड लगने के बाद 15 साल तक आपको कोई नहीं हटा सकता। यानी 15 साल तक आप होमगार्ड के रूप में सेवाएं दे सकते हो नियमित रूप से, 22 दिन प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 25,000 रुपए तो बन ही गया। इसमें भी अलग से जो पेमेंट बनता है वो बनता है। तो एक बेहतरीन भर्ती आ रही है जिसकी तैयारी, इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल प्लस बोनस अंक जो दस्तावेज के, ये दोनों मिलकर, यानी ये इसका 25 है, इसका 20 है, ऐसे मिलकर 45 नंबर पर मेरिट बनती थी। बोनस अंक में क्या क्या डिप्लोमे अगर आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इस कारण मैं इसको स्थायी कह रहा हूं। सबसे पहले बहुत अच्छी भर्ती है, स्थायी भर्ती है, बहुत इसमें वो चीजें दे रखी है। सबसे पहले बजट आया है अपना, और उस बजट में सीधे रूप से घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है कि हम 5,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए शहरी वॉलंटियर्स की वर्दी करना चाहते हैं, यानी सिटियों में इनको ज्यादा लगाया जाएगा। तो शहरी वॉलंटियर्स के नाम पर 5,000 होमगार्ड आपके लिए जाएंगे। अब शहरी होमगार्ड के लिए आपको क्या है, 3 साल तक उस शहर का निवासी होना चाहिए। 3 साल तक आप उस शहर में रूम रेंट पे रह रहे हो, या अब जो 25 किलोमीटर का दायरा आता है ना, ये 25 किलोमीटर वाला आएगा, ये वही है कि यहां पर आप किराए से 3 साल से लगातार रह रहे हो, या आपकी यहां पर शॉप है, यहां आपका फ्लैट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। 5,000 होमगार्ड की 2026-27 के बजट में घोषणा की गई है। अभी नया बजट है, इसमें घोषणा की गई है। मगर मैं आपको बता दूं आपकी आंखें खोलने के लिए, ये एक मेरे पास से जो अखबार की कटिंग है, आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। डेट देख लो बेटा, 10/7/2024, पिछले वाले बजट में भी इन 5,000 पदों की बात की गई थी। पिछले वाले बजट में भी इन 5,000 होमगार्डों की बात की गई थी, और पूरा 1 साल बीत गया है। 1 साल क्या, 2 साल होने को है, 2024 का बजट है ये। जबकि इससे पहले 2023 में होमगार्ड के 3842 पदों की भर्ती
फॉर्म भरवाए गए थे। इस न्यूज पेपर को देखें, 10 जुलाई 2024 का ये न्यूज पेपर है। नई सरकार का पूर्ण बजट आज, थीम अपनी अग्रणी राजस्थान, और इसमें 5000 होमगार्ड वॉलंटियर्स की घोषणा की गई थी और उन्हीं को इस बजट में भी पारित कर दिया गया है। तो मुझे अब इसमें क्या कहूं मैं, ये क्या है, आपके साथ जुमला होगा या भर्ती होगी, ये तो अभी कहना स्वाभाविक नहीं है। पात्रता के लिए देखो शहरी क्या है, आप शहरी को देख सकते हो। ग्रामीण और शहरी में आप देखोगे कि जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है, उस जिले के निवासी को तहसीलदार द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपको इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जबकि ये सीमा गृह अलग चीज है, तो ये सीमा गृह में 25 किलोमीटर की परिधि मांगता है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, मगर हो सकता है इसको बढ़ाकर 10वीं कर दी जाए, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये बातें तो आपको मैंने बता दी है। नई भर्ती की बम्पर घोषणा हुई है, 8वीं पास का ऐलान हुआ है, मगर आगे चलकर क्या होता है अपन कुछ नहीं कह सकते। अब देखो यहां पर जो वेतन की बात है आ रही है, तो देखो एक तो होमगार्ड पहले 5 वर्ष के लिए होते थे, अब इनको 15, पहले 5 के लिए होते थे, अब इनको 15 वर्ष के लिए कर दिया गया है। एक तो ये है, पहले इसको 693 रुपए मिलते थे, अब इसको 965 रुपए, 965 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। ये दो चीजें तो आपके सामने है। पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू को खत्म कर देंगे और 25 का फिजिकल और 20 के डॉक्यूमेंट्स, ऐसे आपका 45 में से मेरिट बनेगी। अब इसमें आगे जो भर्ती होगी 5000 पदों की, उसमें एग्जाम पैटर्न भी लागू किया जा सकता है, यानी इसकी नई प्रोसेस भी आपके सामने देखने को मिल सकती है। और नई प्रोसेस में क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। नई प्रोसेस में हम देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। हिंदी में ही बता दूं, फिजिकल। फिजिकल के बाद में अगर इसमें नया पैटर्न जोड़ा गया, ये नया पैटर्न अगर जोड़ दिया गया तो फिर इसमें एग्जाम करवाया जाएगा, फिर इसमें बोनस अंक वाले वो जोड़े जाएंगे, फिर इसका मेडिकल होगा और फिर इसकी फाइनल मेरिट बनेगी। योग्यता, अगर एग्जाम होगा तो 10वीं पास योग्यता होगी। अगर पुराने पैटर्न से ही भर्ती हुई कि पहले वाले पैटर्न से ही होगी तो सबसे पहले फिजिकल होगा जो 25 अंक का होता है, इसके बाद बोनस अंक जो आपको 20 अंक के मिलते हैं, इसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल सूची। अब ये प्रोसेस से भर्ती हो रही है, नया पैटर्न जोड़ सकता है तो ये जोड़ सकता है, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना पड़े। बोनस अंक में क्या है ये आप देखो। बोनस अंक में एनसीसी, जिन्होंने एनसीसी नहीं ले रखी है भाई ले लो। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के 2 अंक मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट के 4 मिलते हैं और सी के 6 मिलता है। इसके बाद गुरुजी RSCIT कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर से ITI भी चलेगी, कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है तो उसको भी बोनस अंक मिलता है। तीसरा ITI, किसी से भी आपने ITI की है तो ITI के भी 4 अंक मिलते हैं बोनस अंक। इसके बाद खेल का भी आपको मिलता है, खेल के अंक भी मिलते हैं। खेल में नेशनल खिलाड़ी हो, राज्य खिलाड़ी हो या कॉलेज लेवल पे खेला हो वो भी मिलते हैं। इसके अलावा स्काउट के भी अंक मिलते हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित को अलग अंक मिलते हैं, राज्यपाल से सम्मानित को अलग अंक मिलता है, सामान्य सम्मानित को अलग मिलता है। और इसके अलावा लाइसेंस, इसके अलावा क्या है भाई, लाइसेंस हो गया। पेन कहां चला गया भाई, एकदम से ही है लाइसेंस। तो ये चीजें लाइसेंस, ये कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इनके बोनस अंक मिलते हैं।
इसमें अधिकतम 6 अंक मिलते हैं, इसमें अधिकतम 4 अंक मिलते हैं, इसमें अधिकतम 3 अंक मिलते हैं, इसमें भी 4 मिलते हैं, इसमें भी 4 मिलते हैं, इसमें भी 4 मिलते हैं। इनमें अधिकतम अंकों की संख्या 20 ही होती है। इनका योग ज्यादा हो जाए मगर आपको ज्यादा से ज्यादा 20 अंकों का लाभ मिलता है, तो ये बोनस अंक वाले ये 20 अंक है। यहां बोनस में क्या रखा जाएगा अभी वो तय नहीं भर्ती के हिसाब से है। अब फिजिकल की बात करें इसमें, भाई फिजिकल में क्या होता है, तो एक तो मेल कैंडिडेट है, एक फीमेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रेस करवाते हैं, इसको 800 मीटर की रेस करवाते हैं। दोनों में इक्वल टाइम है 3.5 मिनट। 3.5 मिनट में अगर आता है तो 15 में से 15 अंक मिलते हैं। इसके 10 चिन्ह पे तो इसके गोला फेंकना है, गोला फेंक 16 फीट का गोला फेंकाते हैं। इन दोनों के भी अगर पूरे पूरे करते हैं तो 10 अंक मिलते हैं। इसके यहां 15 अंक मिलते हैं। ये होगा हाइट। अगर हाइट मेल कैंडिडेट की देखी जाए तो 168 है, फीमेल कैंडिडेट की देखी जाए तो 152 है। एससी व एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है। लड़कियों में वेट होता है 47.5 किलो, लड़कों में सीना होता है 81 से 86, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। SC/ST को 5 सेंटीमीटर छूट है तो 76 से 81 ये रह जाता है। ये इसमें मूल मापदंड रहते हैं। तो नई भर्ती के लिए तैयार हो जाओ भाई साहब। जिनके पास डिप्लोमे डिग्रियां खेल सर्टिफिकेट नहीं है वो करवा लो तैयार। अब वाले कह रहे हैं गुरुजी अब करवा ले, क्या अब करवा ले, तो भाई करवा लो। 5000 पदों की भर्ती आने वाली है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि होमगार्ड से लेकर जुड़ी हुई तमाम अपडेट मैं आपको नियमित रूप से देता रहूंगा। है तो इस वर्दी का अगर आपके पास सपना है तो वैसा मेहनत जारी रखनी पड़ेगी और सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।